चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये तो बहुत आसान है प्रूव करना। देयर इज अ पैरेललोग्राम इन विच सम पॉइंट्स आर टेकन वेयर am is equal to cn। ये लास्ट टू लास्ट ऐसा क्वेश्चन है। again we need to prove that b n d m whatever order is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम के अगर आप ये प्रूव कर दें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हो जाएगा पैरेललोग्राम, उसमें क्या है। ठीक है जी, तो आप ये कैसे करोगे? तो आपको इसमें ये दिया हुआ है ए एम is equal to Cn and I will say it is x। ठीक है जी, ओके। I can write OB is equal to OD which is absolutely given। पैरेललोग्राम दिया है ABCD तो okay। Now OC is equal to OA, this is also given, पैरेललोग्राम। अगर आप ON कैलकुलेट करेंगे तो ON की वैल्यू आएगी OC माइनस CN। तो इसको लिख सकते हो OC माइनस एक्स और OM की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी OA माइनस AM या OA माइनस एक्स। अब यहाँ से देखना OA इज इक्वल टू OC है, दैट मीन्स ON इज इक्वल टू OM। तो हम लिखेंगे कि द diagonals of quadrilateral, कहाँ से शुरू करें? चलो AMBND bisect each other। So it is a parallelogram। That's the simple proof or answer, whatever you call it। ABCD is a parallelogram. Prove that AP bisects angle A and then angle B, and then these two angles are equal to third angle, right? We'll figure it out। सबसे पहले तो देखना क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप देखोगे, if this side is let's say x मान लेते हैं या 2x मान लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये वाली साइड 2x है और ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। ये इसके इक्वल है तो ये भी x होगा, होना तो चाहिए। और AD और BC इक्वल है तो ये भी x होना चाहिए। ठीक है जी, अब आप आसानी से कुछ भी चाहो तो प्रूव कर सकते हो। ठीक है, if you consider any angle A here, so angles indicated in figure। ठीक है जी, आप इस एंगल को मान लिया, लेट्स से दिस एंगल इज A। नाउ इनवेरिएबली अगर आप इस वाले एंगल को B ले लो, ठीक है, तो ये वाला एंगल तो B होना ही होना चाहिए। ठीक है, ओके, या डोंट डू इट लाइक दिस, बेटर इज name these angles। you can name angle as A B C, इन्हीं एंगल से हम काम चलाएंगे। so you can write angle B is equal to angle C and you will write alternate। ठीक है जी, now you will also write angle A is equal to angle B। आप उसका रीजन लिखेंगे ADP is isosceles। ठीक है जी, इसका मतलब अगर एंगल A और एंगल B इक्वल हैं और एंगल A और एंगल C इक्वल हैं, ठीक है, मतलब
ये देखो यहाँ से आप क्या डिड्यूस करते हो, ये डिड्यूस दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. सो इट मीन्स एंगल ए capital is bisected. This was absolutely simple. इसमें तो कोई खास बात ही नहीं थी. अब इसको भी प्रूव करना है, इसके लिए भी सेम लॉजिक रहेगा यार. अगर आपने यहाँ पे लिया ए बी सी डी नहीं, आपने इसको एंगल को डी माना, अज्यूम करते हैं, तो इस एंगल को भी डी होना पड़ेगा, राइट? या चलो आप ऐसा मत करो, क्योंकि लिखना है आपको, तो इस एंगल को ई और इस एंगल को एफ मान लेते हैं. अब सोच के देखो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ alternate. Also angle f is equal to angle, क्या लिख रहे, सॉरी यार, आई एम सो सॉरी. Also angle E is equal to angle D. ठीक है, आइसोसेलेस मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको मालूम है क्या बात कर रहे हैं. इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा. सो B is bisected. Let's look at this question. The square is given, यानी कि A is joined to point P, D is joined to point Q. I have taken two separate triangles for this. जहां भी कंफ्यूजन लगे ये ट्राइंगल्स ले लो, ठीक है जी. मुझे ये शो करना है किसी तरीके से कि ये एंगल 90 है, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. कोई एक एंगल 90 शो करना है. ट्राइंगल में शो करना आसान होता है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आपने इनको देख लिया, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, ये कॉमन साइड है, ये हाइपोटेनियस है और ये 90 डिग्री है. तो आप RHS से, मतलब आप अपने आप लिखिएगा, RHS से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. इंपॉर्टेंट है कि कौन से कॉन्ग्रुएंट है. ठीक, मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ, इस ट्राइंगल को मैं ले सकता हूँ, लेट्स से यहाँ से शुरू कर लेते हैं. ट्राइंगल PBA, ठीक है. अब याद रखिएगा BA को AD के इक्वल होना है, ठीक है जी. तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू AD और यहाँ पे Q लिख सकते हैं, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमने सही लिखा है नहीं लिखा है. जैसे PBA 90 है, PBA इज 90, ठीक है. तो क्या QAD भी 90 है? करेक्ट, मैच कर रहा है. BA मतलब X मैच कर रहा होगा AD से, ठीक है, मैच कर रहा है. PA मैच करना चाहिए था QD से, तो ये सही है, ठीक है. तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट है तो भाई इनके एंगल भी इक्वल होने चाहिए. कौन कौन से एंगल इक्वल होने चाहिए? तो अगर मैं ऐसा देखूं कि PBA तो 90 है, PAB, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल PAB, सो PAB होना चाहिए QDA के इक्वल. यानी कि अगर ये वाला एंगल में थीटा लेता हूं तो एंगल QDA कौन सा है मेरे पास? QDA, ये वाला एंगल को थीटा होना पड़ेगा. बाकी तो कोई चॉइस ही नहीं है. अगर ये एंगल फाई है तो इस एंगल को भी फाई होना पड़ेगा. इन एंगल को यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है. मार्क करके देखते हैं क्या आता है. तो PAB, ठीक है जी, एंगल PAB तो यहाँ थीटा था, दिस वाज थीटा, करेक्ट, ठीक है जी. उसके बाद में एंगल D, ये तो मुझे नहीं पता, ये वाला एंगल मुझे क्या पता होगा. ये वाला एंगल पता कर लेते हैं. ADQ, और ADQ ये भी एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल, ये ट्राइंगल अलग है, ये ट्राइंगल अलग है. तो जैसे ये थीटा हुआ, ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा. तो आप ये लिख सकते हो, फ्रॉम ट्राइंगल ADQ, राइट, एंगल
DAP इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब आप ये बोलो कि ये जो ट्राइंगल है ये PQ है, इसको O नाम रख दो। इन ट्राइंगल DOA, ठीक है, इसको एंगल को X मान ले। 90 माइनस थीटा प्लस X शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया। X इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज नथिंग बट 90। और अगर आपको वैसे करना हो तो आप मतलब it hardly makes a difference. You have to write angle ADO, ये वाला एंगल, प्लस एंगल DAO प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ इन एंगल की वैल्यू डाल दीजिए कि जो हमने, आई मीन यू कैन डू वट एवर वे। अगर आप ऐसे ऐसे क्लियर दिखा देते हो देन योर क्वेश्चन विल बी एब्सोल्युटली राइट। लुक एट दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज trapezium, right? And these sides are parallel. And there are few things we need to prove. First of all, आप देख लो क्या प्रूव करना है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। This angle is A, this angle is B. तो बेसिकली आपको ये प्रूव करना है, आप लिखेंगे एंगल्स indicated in figure. So first of all, to prove angle A is equal to angle B. सही है जी, okay, right. Now draw perpendiculars DE and CF on AB. ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, कर लिया करो। Now look at triangles AED and let's say BFC। कोई ऑर्डर में लिखना चाहो लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जब कॉन्ग्रुएंट करो तब कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। DE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू perpendicular distance between parallel lines। दो पैरेलल लाइंस के बीच, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर मींस 90 90, सेम तो रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में AD इज इक्वल टू CB, ये गिवन है आपको। सो RHS से कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए अब लिख लो, ठीक है। यहीं से शुरू कर लेते हैं। AED is congruent to BFC। so इसका मतलब है DAE is equal to CBF और एंगल A is equal to एंगल B। ये वाला तो पार्ट आसान था। वो कह रहा है एंगल ADC इज इक्वल टू BCD, ठीक है, यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक। इस एंगल को C मान लेते हैं और इस एंगल को D मान लेते हैं, तो आप लिख दो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D बाय CPCT। अभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। और फिर ऐसे कर दो कि जी C प्लस 90 शुड बी इक्वल टू D प्लस 90, बोथ साइड्स 90 डिग्री ऐड कर दो, इक्वल होंगे। अब C प्लस 90 कितना है, ADC है, इज इक्वल टू,
और D + 90 कितना है, BCD। तो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। अब देखिए इसमें क्या प्रूव करना है, AC इज इक्वल टू BD, डायगनल्स इक्वल होने चाहिए। तो मैंने दो यहाँ पे ट्राइंगल बना लिए हैं, कौन सा, ADB एंड ACB। इसमें एंगल्स देख लेते हैं कौन कौन से एंगल। सबसे पहले देखते हैं हम ADB में ये वाला पूरा एंगल, ये A है, ठीक है जी। अब जरा इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, ये इसमें ये वाला एंगल, ये A था और ये B था, और ये दोनों एंगल हम इक्वल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये AB और AB पक्का पक्का कॉमन है, इसमें भी कोई शक नहीं, ठीक है जी। और CB यानी कि ये वाली साइड और DC और AD ये वाली साइड तो गिवन है, तो आप लिख दो कि भाई AD इज इक्वल टू BC, गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड है। AB इज इक्वल टू AB, कॉमन है। तो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए लिख लेते हैं, यानी कि यहां से शुरू कर लेते हैं। ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इसका मतलब ये वाला जो A है इसके साथ तो ये वाला एंगल है, तो B तो बीच में आना चाहिए। अच्छा, और AB इज इक्वल टू AB आना चाहिए, तो यहाँ पे पता नहीं क्या करेंगे। DA इज इक्वल टू CB, तो अगर DA CB है तो यहाँ पे CB यहाँ आ जाएगा, तो बचेगा क्या, CBA, ये बचेगा, सही है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा था, AC, तो इसका मतलब AC ये है और DB ये है, तो यहाँ से आपके पास में DB मस्ट बी इक्वल टू AC होना चाहिए, CPCT। Let's come to the last part where we have to prove OA is equal to OB, यानी कि these two are equal, that's this what we need to prove, and these two are equal. So obviously ये दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब कर्सर ही आपको ये लग रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों साइड इक्वल है, एक एंगल ही तो चाहिए। We have just proved that these two triangles are congruent. That means एंगल, ये वाला एंगल ACB, right, ACB means ये वाला एंगल should be equal to BDA, ये वाला एंगल, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन फिगर आउट कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इनके एंगल के कुछ नाम रख दो, ये इस एंगल को थीटा कर दो, इस एंगल को थीटा कर दो, इसको फाई कर दो, इसको फाई कर दो, ठीक है। नाउ यू सिंपली राइट इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल लेना, DOA एंड COB, ठीक है जी। DOA is equal to COB is vertically opposite, ऐसे लिख देते हैं। आफ्टर दैट ADB is equal to BCA, proved, right? After that AD is equal to BC. So angle side say triangle DOA is equal to, or whatever you call it, congruent to COB, फिर COCP से CPCT से क्या आता है, OA is equal to OB CPCT, and then OD is equal to OC, again CPCT. So this proves
योर क्वेश्चन। लिखा है कि AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब इस एंगल को आप A लिख दें, तो ये वाला एंगल भी आपके पास A ही होना चाहिए, और ये भी बाइसेक्टर है, तो इस एंगल को भी A होना पड़ेगा और ये वाला एंगल को भी A होना पड़ेगा। बाइसेक्टर एंड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो आप लिख दो यहाँ पे एंगल्स इंडिकेटेड इन फिगर। अब क्या है कि इसका एक पैरेललोग्राम बना दिया गया है, तो मैं आपको हाथ से बना के दिखा रहा हूँ कि इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, आपने छोड़ दिया। देन आपको प्रूव करना है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर आपको याद हो, इसमें 2-3 तरीके हैं, या तो इन दोनों को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर लेते हैं बाय सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट, या फिर इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं उनको दिखा देते हैं कि वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो आपको जो आसान पड़े कर लीजिए, हम बाइसेक्टर वाले से कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये डायगोनल बना दिया इनका, ठीक है, और इस पॉइंट को ले लिया O। तो अब मेरे पास OC इज इक्वल टू OA तो है गिवन, वो डायगोनल है तो बाइसेक्ट करेगा। प्रूव क्या करना है, सिर्फ OP इज इक्वल टू OQ प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपको इन दोनों को, इसको और इसको हमेशा इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप इनको इक्वल प्रूव कर देते हैं तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आपको किसी तरीके से DP इज इक्वल टू QB करना पड़ेगा। तो ऐसे ट्राइंगल ले लीजिए जहाँ पे ये आते हों, ठीक, तो आपने मान लिया ट्राइंगल चूज कर लिया, ट्राइंगल DAP, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और फिर ये ट्राइंगल चूज कर लीजिए CQB एंड CQB, राइट। अब ये पैरेललोग्राम था, ये साइड x है, ये साइड y है, ये साइड x है, ये साइड y है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल, हाँ, एक तो ये है एंगल DAP, ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू BCQ, एक एंगल तो मिल गया विच इज एंगल A दैट आई हैव मार्क्ड। आप लिख दो बाइसेक्टर है यार, ठीक है जी। अब देखें एक साइड भी मिल गई, DA इज इक्वल टू CB, ये भी मिल गई। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट हैं, एंगल CBQ इज इक्वल टू, ऐसे लिया ना, इज इक्वल टू एंगल ADP कर देते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ राइटिंग एंगल्स, ओके, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या मिला, इसको सॉरी ये साइड्स हैं, तो मेरे पास जो बना वो बना एंगल साइड एंगल ASA। तो ट्राइंगल DAP इज इक्वल टू, ठीक है, नाम डाल दीजिए आसानी रहेगी, D is B, so should be equal to B, A is this, so this is BCQ। और यहाँ से अगर आप देखें कि DP should be equal to BQ, so DP is equal to BQ, this is nothing but CT, और इसको x के इक्वल मान लेते हैं। सही जी, नाउ यू कैन डू इट इजीली।
अगर आपको ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है तो ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस एक्स, और अगर आपको ओ पी की वैल्यू निकालनी है इट विल बी इक्वल टू ओ डी माइनस एक्स, बट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये तो गिवन है। सो यहां से पता लगा ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। लिख दीजिए that diagonals of the parallelogram APCQ bisects, therefore APCQ is a parallelogram. These two sides are equal and parallel. ये और ये और ये और ये equal होंगे, parallel होंगे. That's all. Let's look at question number 16. It says the first part, the bisector of any two adjacent angles intersect at 90 degrees. So this is a parallelogram ABCD. And the bisector of adjacent angles means if this angle is A, this angle is also A, this angle is B, this angle is also B. We need to prove that these intersect at 90 degrees. So that means we need to prove this is 90. बाकी अगर एक 90, ये भी 90 हुआ यार, ये भी 90 होंगे, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, ये आप पहले प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था, पता नहीं शायद इसी एक्सरसाइज का पुरानी बनेगा। सो यू simply writes angles indicated in figure. ठीक है जी। Now you know that 2a plus 2b is equal to 180, which gives us a plus b is equal to 90. You name this angle as C. So you write from triangle AOD, A plus B plus C, यहाँ पे ऐसे एंगल्स लिख दीजिए, is equal to 180. A plus B is 90, so C is equal to 180 minus 90 is equal to 90 degree, and your first part is proved. The second part, the bisector of opposite angles are parallel to each other, right? Now we'll do it in a different way, छोटे तरीके से करेंगे. So this is A, this is B, this is C, this is D. मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे बनाया है, ये डायगोनल है, डायगोनल में मेंशन कर रहा हूँ, ये एक बाइसेक्टर है B1, दूसरा बाइसेक्टर है B2. तो सबसे पहले डायगोनल को देखो, ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल है, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल किसके साथ, डायगोनल के साथ इक्वल कर रहे हैं. अगर ये वाला एंगल थीटा ले लो तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए. ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, डायगोनल के साथ बात हो रही है, और इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा एंगल में ये पूरा का पूरा एंगल ये फाई ले लो तो इसका ये मतलब है कि ये पूरा का पूरा एंगल भी फाई होना चाहिए विद द डायगोनल्स. ठीक है, आई थिंक ऑल्टरनेट एंगल्स है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब बात करते हैं बाइसेक्टर्स की. अब बाइसेक्टर में एंगल डी और एंगल बी तो इक्वल है, और बाइसेक्ट करें तो आधे आधे ही होंगे. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बाइसेक्टर के साथ ये वाला एंगल तो ए बनेगा, ए, और फिर सिमिलरली बाइसेक्टर के साथ में ये वाला एंगल भी ए ही बनेगा. ठीक है, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, अब दूसरे बाइसेक्टर के पास आ जाओ. दूसरा बाइसेक्टर के साथ में ये एंगल ए बनेगा और ये एंगल भी ए ही बनेगा. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना होगा,
तो आप 1 मिनट में कहोगे ये एंगल होगा ए माइनस थीटा, पूरी में से ए माइनस कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल होगा इसमें से, क्या आप इस पूरे एंगल में से, ये एंगल कितना है ए, ये एंगल कितना है ए, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल भी ए माइनस थीटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायगोनल के लिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। कौन कौन से दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए? एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो गई? ये दोनों लाइंस हो गई मेरी पैरेलल। ये एक छोटा सा तरीका है इसको करने का, ठीक है। हाउ डू यू राइट इट? देन यू राइट B1 and B2 are bisectors and D is diagonal। ठीक है जी। उसके बाद थीटा पाई आर alternate angles। उसके बाद एंगल A is angle bisector for angle D and angle B। आप सीधी सी बात यहाँ कर दो, अब इसके नाम रख देते हैं यार, ABCD, इसको E रख देते हैं और इसको F रख देते हैं। तो आप लिखो फ्रॉम फिगर FDB is equal to A minus theta and EBD is also A minus theta। That means angle, यहाँ लिख देता हूँ यार, जगह नहीं, यहाँ FDB is equal to EDB, which is alternate, because this becomes transversal। Therefore यहाँ आप लिखो therefore DF is parallel to BE। This is what you had to prove। आसान तरीका है, मतलब आप पैरेललोग्राम प्रूव करने से बच जाओगे। That's what it is। Diagonals of a rectangle intersect at right angles, prove that it is a square। So this is fairly easy कि आपको x is equal to y प्रूव करना है, AB is equal to BC प्रूव करना है। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, वो स्क्वायर ही हो जाएगा। नाउ इन अ रेक्टेंगल आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन अ रेक्टेंगल diagonals bisect। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्शन का मतलब ये है कि OD इज इक्वल टू OB होगा, यानी कि OD मस्ट बी इक्वल टू OB एंड OA मस्ट बी इक्वल टू OC। अब दोनों ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि आपको क्या करना है, इस और इस साइड को प्रूव करना है इक्वल, ये साइड y है, यही तो काम करना है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो कि मतलब कुछ भी लिख लो यार, OD is equal to OB which is given, ठीक है। एंगल AOD is equal to angle AOB which is 90 degree, which is also given to you, and OA is common। So side angle side say these two triangles are congruent, so you can write AOD is equal to or congruent to AOB। That means अगर आप यहाँ देखना चाहें AD is equal to AB,
CPCT आप लिखना चाहो लिख दो, everyone understands. So it is a square. That's the end of the issue. See this question, this seems to be very simple. Right, ये यहाँ पे जोड़ दो यार. So the following are the two parallelograms. एक पैरेललोग्राम तो ABCD ये वाला है और दूसरा है PQRS जो कि ये वाला है, एक साथ मतलब जुड़े हुए. You got to find the value of this angle which is x. सही है जी. तो एंगल D is 120, यानी कि this angle is 120. Right, you can say angle B is 120. ये वाला एंगल. That means angle C is 60. इसका और इसका सम कितना होता है? इसका और इसका सम होता है 180. बात खत्म हो गई. ठीक है जी. तो मेरे पास ये वाला एंगल भी आ गया एंगल से. अब वही कह रहा है कि एंगल Q is 70, right? If this angle Q is 70, then angle S is also 70. This. ठीक है. तो आप लिख सकते हो एंगल X plus angle S plus angle C is a triangle which is equal to 180 degree. So what is angle X? I need to figure out, plus what is angle S 70 degree, plus what is angle C 60 degree. This is 180. So this is 130. So angle X is equal to 180 minus 130, and the answer is nothing but 50 degree. That's the. So this is a question which is given in which there's a square and there's a rhombus. तो rhombus में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होंगी. ठीक है जी. ऑल राइट. नाउ यहाँ पे कुछ एंगल्स मालूम करें. इफ एंगल B is 56, so angle B is equal to 56. This must be equal to angle D. So I'm marking angle D as 56. एक और बात है, ये सारे के सारे एंगल 90 हैं क्योंकि ये स्क्वायर है. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. जस्ट रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, यानी कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो तो भी आसान है निकालना, और ये वाला एंगल निकालना हो तो भी आसान है निकालना. तो यू कैन राइट एंगल C मस्ट बी इक्वल टू एंगल A एंड आई एम राइटिंग इट एज x डिग्री. तो आप लिख सकते हो 2x प्लस 56 प्लस 56 इज इक्वल टू 360. So 2x is equal to 360 minus 112, which is nothing but 248. और 248 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 124. ठीक है, तो दिस इज 124 एंड सो दिस एंगल इज 124. मैं सामने लिख रहा हूँ 124. ठीक है, और इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 124 का हाफ होगा. ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जब भी आप रोम्बस बनाते थे तो आमने सामने के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती थी तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा. तो 124 का हाफ मतलब 62, और ये एंगल भी ये आप इसमें दिखा सकते हैं अपनी फिगर में. दिस इज ऑल्सो 62. तो आई थिंक वी नो मोस्ट ऑफ द एंगल्स एंड देन नाउ वी कैन ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. सबसे पहले चाहिए आपको DAE. सो DAE का मतलब है ये वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल. ठीक है जी, तो ये तो आसानी है. EDA इज आइसोसेलेस. देख रहे हो, ये साइड x, ये साइड x. तो अगर आप इस एंगल को y मान लो तो ये भी y होगा, ये वाला. तो आप लिख सकते हो 2y प्लस 56 और 90, ये पूरा एंगल देख रहे हो. 56 90 is 146. 146 is equal to 180. So 180 minus 146, 34 divided by 2 is equal to 17. That means ये वाला एंगल भी 17 है और ये वाला एंगल भी आपका अंदर का 17 है. तो इसका आंसर आ गया DAE is equal to, मैं यहाँ लिख देता हूँ, DAE
is nothing but 17. अगला क्या चाहिए? FEA. Now where is FEA? FEA तो ये वाला एंगल पूछ रहा है ना ये, तो ये तो सिंपल है यार. FEA will be equal to 90 minus 17 which is what? 73. तो ये हो गया FEA is equal to 73. ठीक है जी, ये 73 हो गया आपने. आगे क्या चाहिए? EAC, यानी कि EAC मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ देख लेते हैं, ये वाला एंगल ये. तो EAC भी आसान है. EAC शुड बी इक्वल टू, पूरा एंगल 60 होता, 62 माइनस 17, करेक्ट. तो ये कितना आ गया? 45. सो EAC इज 45. और कोई बचा है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो? AEC, यानी कि A, उसके बाद में E और C. AEC यानी कि इसको भी मैच कर, इसको भी मिलाना पड़ेगा क्या? ये AEC यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल. तो ये तो 45 माइनस 17 होगा. क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और ये आपका वो है, डायगनल है. तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल स्क्वायर का 45 होना चाहिए ना. और इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो आपके पास AEC शुड बी इक्वल टू 45 माइनस 17, 28. So AEC is equal to 28. That's the answer to your problem.